देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब आतंक मचाने लगी है। रोजाना 2.25 लाख से अधिक मामले सामने आने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों पर यदि गौर करें तो रोजाना 1000 से अधिक लाशें या तो जलाई जा रही है या दफनाई जा रही है। इन सब के बावजूद यदि राज्यों को केंद्र सरकार से कुछ मिला है तो वह है केवल और केवल आश्वासन। कोरोना को लेकर यदि मोदी सरकार की रणनीतियों पर आप गौर करें तो पाएंगे कि खुद को शक्तिमान साबित करने के चक्कर में मोदी सरकार ने राज्यों को संसाधन विहीन रखा और अंततः विपरीत परिस्थितियों में मझधार में छोड़कर अपनी कन्नी काट ली। कोरोना के प्रारंभ में जब टेस्टिंग किट के खरीदी की बात आई तो मोदी सरकार ने राज्यों को सीधी खरीद करने से मना कर दिया, जिसके चलते टेस्टिंग के लिए भी राज्यों को मोदी सरकार का मुंह ताकना पड़ता था। इसके बाद जब कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्यों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता महसूस हुई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर्स बना लिया और उस पे दान करने पर इनकम टैक्स में छूट की बात कही। लेकिन राज्यों के बार बार गुहार लगाने के बाद भी मुख्यमंत्री सहायता कोष को इनकम टैक्स की छूट से बाहर रखा गया और राज्यों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को हतोत्साहित किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि जून 2020 तक पीएम केयर्स में 10,600 करोड़ रुपए जमा हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मोदी सरकार यह जनता से छुपाते रहती है। इतना ही नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए मोदी सरकार को विश्व बैंक से $1 मिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 बिलियन और न्यू डेवलपमेंट बैंक से $1 बिलियन की राशि प्राप्त हुई। यानी कोरोना से लड़ने के लिए मोदी सरकार को कुल $3.5 बिलियन, भारतीय रुपयों में इसे कन्वर्ट किया जाए तो 26,250 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पीएम केयर्स और विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाए तो मोदी सरकार को कुल 36,850 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए प्राप्त हुए। लेकिन मोदी सरकार का कुप्रबंधन देखिए कि आज देश में न तो बेड है, न तो वेंटिलेटर है, न तो ऑक्सीजन सिलेंडर है, न रेमडेक्स का इंजेक्शन है और न ही पर्याप्त मात्रा में कोरोना की वैक्सीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी यह कहते हैं कि देश में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, राज्य सरकारें ही उनसे वेंटिलेटर्स की मांग नहीं कर रही है, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 12 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर 285 वेंटिलेटर्स की मांग की। वेंटिलेटर्स की आपूर्ति तो छोड़िए, आज तक इस पत्र का कोई जवाब भी नहीं दिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कुल 60,963 वेंटिलेटर्स की खरीद की है, लेकिन राज्यों को केवल 30,863 वेंटिलेटर ही उपलब्ध कराए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ से इस तरह का सौतेला व्यवहार समझ के परे है। बात यदि रेमडेसिविर इंजेक्शन की करें तो आज इस देश में इस इंजेक्शन की भारी कमी है, लेकिन बीते 3 महीनों में मोदी सरकार ने इस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लगभग 11 लाख डोज निर्यात किए हैं। कोरोना के वैक्सीन की बात करें तो मोदी सरकार राज्यों को उनके जरूरत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन दे ही नहीं पा रही है, लेकिन विश्व में अपनी छवि चमकाने के लिए मोदी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज अन्य देशों को निर्यात किए हैं। दरअसल यह मोदी सरकार पूरी तरह से प्रोपेगेंडा सरकार है, जो अपनी गोदी मीडिया के भरोसे टिकी हुई है। इस सरकार को यह नहीं पता कि देश की जनता का पेट भरने के लिए रोटी का विज्ञापन आवश्यक नहीं है, उसकी थाली में रोटी होना आवश्यक है। मोदी सरकार की फेंकी हुई हड्डियां चबाने वाली गोदी मीडिया ने खूब प्रचार किया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना पे विजय पाली है, मोदी जी के नेतृत्व में हम विदेशों को सहायता पहुंचा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में अब हम पाकिस्तान को वैक्सीन देने लग गए हैं। लेकिन मोदी जी को ग्लोबल लीडर दिखाने के चक्कर में हुआ क्या? गुजरात में शव जलाने वाली चिमनियां पिघलने लग गई। उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, यहाँ शमशानों को टीनों से ढका जा रहा है ताकि कोई अंदर शमशान में जलती हुई लाशें न गिन सके। मोदी जी ने पाकिस्तान को वैक्सीन भेजकर 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात करने के बाद ग्लोबल तौर पर अपनी छवि जरूर बना ली, लेकिन देश की जनता के लाशों की बुनियाद पर बनाई गई ऐसी छवि आखिर किस काम की। धन्यवाद। जय हिंद।